दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ 5 से 6% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है। एंड इन 6% लोगों में से भी मैक्सिमम अकाउंट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक 10,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। एंड इन सब चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, फाइनेंशियल इलिटरेसी। एंड इसी चीज का रीजन है कि आप टीवी पे जितना ही म्यूचुअल फंड सही है का ऐड क्यों ना देख लो, पर फिर भी एक डाउट तो रहता ही है। एंड इसका रीजन है फाइनेंशियल इलिटरेसी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड्स है क्या ये तक पता नहीं है। एंड हमें ये तक तो पता होता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। और सबसे बड़ा डर जो हमें लगता है कि अगर मेरा लॉस हो गया तो, सारे पैसे डूब गए तो। एंड इस चीज का रीजन भी है क्योंकि हमारे बॉलीवुड ने शेयर मार्केट को इतना ज्यादा डीमोनाइज कर रखा है कि ऐसे थॉट्स हमारे मन में आ ही जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इमेजिन करो, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो और वो मार्केट की सबसे बैड परफॉर्मिंग स्कीम रहती है, फिर भी आपको एफडी से तो ज्यादा ही रिटर्न मिलेंगे। एंड अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हो तो आपको 20 से 22% का कंपाउंडेड एनुअल रिजल्ट भी मिल सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है। तो इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड से डरने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। एंड ये बात क्लोज टू इम्पॉसिबल ही है कि अगर आप किसी स्कीम में लंबे टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो आपका लॉस हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, एंड आपको इनमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए कब नहीं। एंड ऑल्सो हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड एट द लास्ट हम बात करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानने से कि आखिर ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, जिन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। एंड वन थिंग मोर, हम में से ज्यादातर लोग जब म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हैं तो हम इसे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ही कनेक्ट कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट के भी हो सकते हैं, गोल्ड के भी हो सकते हैं, या फिर किसी और कमोडिटी के भी हो सकते हैं। पर इस वीडियो में हम जब म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम इसे स्टॉक मार्केट के ही पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि या तो आप खुद ही शेयर्स को बाय एंड सेल करो। दूसरा तरीका कि आप एक एडवाइजर हायर कर लो जो आपको ये बताए कि कब आपको कौन सा शेयर खरीदना है और कब बेचना है। अब इन दोनों तरीकों में समस्या ये है कि इन दोनों तरीकों में सिर्फ और सिर्फ आप ही ऐसे हैं जिन्हें शेयर्स को बाय एंड सेल करना है। कोई दूसरी बॉडी आपके लिए इसे मैनेज नहीं कर रही। पर जो तीसरा तरीका है उसमें इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड दोनों आते हैं। अब इंडेक्स फंड के ऊपर मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आई बटन मिल जाएगा। पर अभी के लिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके ही जैसे कई सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड फिर एक फंड मैनेजर इन सारे पैसों को इकट्ठा करके काफी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है ताकि आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल पाए। तो ये तो था म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बेसिक आइडिया। पर अब जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड्स असली में काम कैसे करते हैं। तो अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। तो इमेजिन करो आपको पेज इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने हैं, पर आज के टाइम पे पेज इंडस्ट्री का एक शेयर ही अराउंड 40,000 का है, जो कि काफी महंगा है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो और वहां आपके जैसे 160 और लोग 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये टोटल हो जाता है 80,000 रुपए। अब वो म्यूचुअल फंड इन 80,000 से पेज इंडस्ट्रीज के 2 शेयर खरीद लेगा एंड आप 160 लोगों को म्यूचुअल फंड के कुछ पॉइंट्स दे देगा, जिससे कि ये 2 शेयर आप सब में बट जाएंगे। और अगर ये बात भी समझ नहीं आई तो अब आगे वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखो, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसे कि एएमसी कहते हैं। तो अब ये एएमसी काफी ज्यादा एडवर्टाइज करती है कि आप हमारी स्कीम में पैसे लगाइए और हमारे पास काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं जो आपके पैसों को काफी अच्छी रिटर्न पे आपको रिटर्न्स करेंगे। तो इमेजिन करते हैं कि इस एएमसी की स्कीम में 50 लोग 2-2 हजार रुपए लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो अब इस एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास 1 लाख रुपए है। तो अब ये एएमसी एक फंड मैनेजर को हायर करेगी जो कि इस 1 लाख रुपए को काफी डाइवर्सिफाइड जगह में इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स आ पाए। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये एक बेसिक आइडिया है म्यूचुअल फंड के काम करने का। पर अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को हल्का से रिवाइंड करके वापस देख लेना। एंड अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। आप सिर्फ 2 से 4 हजार रुपए को भी काफी अच्छी जगह पे डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। एंड सेकंड बेनिफिट इज कि आपके हार्ड अर्न मनी को कोई ऐरा गहरा इन्वेस्ट नहीं करेगा।
फंड मैनेजर एक काफी एक्सपर्ट पर्सनालिटी होता है जो आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है। एंड इसी से जुड़ा हुआ है एक और फैक्ट कि फंड मैनेजर जब आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आपसे कुछ फीस भी ले रहा हो। रियलिटी ये है कि अगर आप 100 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 98 या 99% ही इन्वेस्ट होता है, क्योंकि 1 या 2 रुपए उस फंड मैनेजर की फीस होती है जिसे कि हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही ज्यादा बढ़िया होता है एंड नॉर्मली ये 1 से लेकर 2% के बीच में होता है। सो द थर्ड बेनिफिट इज ऑटोमेटिसिटी, मतलब आपको मार्केट डाउन हो या अप टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पैसों को फंड मैनेजमेंट खुद ही से बाय एंड सेल कर रहा होता है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से। तो अभी तक तो हमने म्यूचुअल फंड की काफी अच्छी चीजों के बारे में डिस्कस किया, तो क्या इसका ये मतलब है कि म्यूचुअल फंड बस बहुत अच्छे होते हैं, इनमें कोई भी फ्लॉ नहीं होता? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज में कहीं ना कहीं फ्लॉ कमी तो होती ही है। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज है फ्रॉडलेंट। कहने का मतलब है कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिन्हें आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें बस मतलब होता है अपने उस 1-2% के मैनेजमेंट फीस से। ऐसे म्यूचुअल फंड्स बस ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं अपनी स्कीम से रिलेटेड, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके स्कीम से जुड़ जाएं और फिर बाद में उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उनसे उन म्यूचुअल फंड्स को कोई मतलब नहीं होता। एंड म्यूचुअल फंड्स का दूसरा डिसएडवांटेज है कि कई बार कई म्यूचुअल फंड्स अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए बस वेल डिस्कवर्ड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन स्टॉक्स को तो छोड़ देते हैं जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो काफी ज्यादा होता है पर हल्का सा रिस्क भी अटैच होता है, और इस चीज के कारण आपको आपके प्रॉफिट पे काफी कमी भी दिख सकती है। एंड इसी के कारण म्यूचुअल फंड्स कई बार अंडर परफॉर्म भी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिमिटेशंस के बारे में। तो आप सबने जब म्यूचुअल फंड्स के ऐड को देखा होगा तो उसमें ये लाइन तो सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और सुनने में तो ये लाइन काफी ज्यादा लॉजिकल लगती है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन इतनी फास्ट रिपीट की जाती है कि ज्यादातर लोग इसे इग्नोर ही कर देते हैं। अब ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो ये तो समझते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क का फैक्टर तो है ही, पर यही लोग म्यूचुअल फंड की रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता ही नहीं है। एंड इन्हीं स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में एक टर्म होता है कैश पोजीशंस। कहने का मतलब है कैश पोजीशन वो टर्म होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि म्यूचुअल फंड कितना पैसा अपने पास होल्ड करके रखेगा एंड कितना पैसा वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये कैश मेंटेन क्यों होता है? तो इमेजिन करो आपने म्यूचुअल फंड में अपनी लाइफ सेविंग लगा दी, बट 2 से 3 साल के बाद ही आपको उन पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई, तो आप जैसे लोगों के लिए ही ये पोजीशन मेंटेन की जाती है। जनरली कोई भी म्यूचुअल फंड 3 to 5% के बीच में ही कैश पोजीशन मेंटेन करके रखता है, मतलब आपका 95% पैसा तो इन्वेस्टेड ही रहेगा बट उसका 5% तक आपको वापस मिल जाएगा। अब ये केस हर बार सेम नहीं होता, मतलब कई बार ऐसा होता है जब मार्केट क्रैश होता है तो फंड मैनेजर खुद भी कैश पोजीशन को बढ़ा देता है, बट फिर भी ये मैक्स टू मैक्स 10% तक ही जाता है। पर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर कोई म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड में डील करता है तो वो क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड होता है इसलिए उसमें कैश पोजीशन 20% तक मेंटेन कर सकते हैं। अब इस कैश मेंटेनेंस के फायदे भी हैं बट एट द सेम टाइम नुकसान भी है। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में बुल रन चल रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है, बट अगर यहीं पे बियर रन चल रहा है तो म्यूचुअल फंड के पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं, जिस कारण आपका मनी लॉस में जाने लगता है। आपको एक बात और समझनी होगी कि म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली इमोशन से रिफर करता है, क्योंकि अगर मार्केट में बुल रन चल रहा है तो लोग ज्यादातर एक्साइटेड होंगे और ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इन फंड्स को भी प्रॉफिट होगा। बट अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है या फिर वॉर जैसे कंडीशन बन जाते हैं तो लोग पैनिक में आकर के अपने पैसे विड्रॉ करने लगते हैं, जिससे ये म्यूचुअल फंड लॉस करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स में बाय डिजाइन ही कुछ लिमिटेशंस हैं, बट अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपके ऊपर ये लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। आप जब चाहे स्टॉक खरीद सकते हैं एंड जब चाहे उन्हें होल्ड कर सकते हैं और बाय करके शेयर कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स को मैंडेट है कि उन्हें पैसों को इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा, एंड ये थी म्यूचुअल फंड की पहली लिमिटेशन। तो म्यूचुअल फंड्स की दूसरी लिमिटेशन है प्रॉब्लम ऑफ बिग मनी, और ये काफी ज्यादा एक मेजर इशू भी है। अब ज्यादातर म्यूचुअल फंड यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ें, जिससे उस फंड के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाए इन्वेस्ट करने के लिए, बट कई केसेस में ये पैसा ही उनके लिए एक वरदान की जगह अभिशाप बन जाता है। तो आप सब ने बर्कशायर हैथवे का नाम तो सुना ही होगा, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, एंड ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती है, और यही प्रॉब्लम बर्कशायर हैथवे के साथ भी है, जिसे कि वॉरेन बफेट ने खुद एक्नॉलेज किया था।
तो एक बार एक एंकर ने बफेट से पूछा था कि आपने ऐसा कोट क्यों किया था कि छोटे इन्वेस्टर 50% से ज्यादा रिटर्न ले सकते। तो बफेट कहते हैं कि मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं जो आज के टाइम पे 50% से ज्यादा का रिटर्न ले सकते हैं अगर वो अपनी 100% क्षमता के साथ काम करें। पर यह भी तभी होगा जब वो स्मॉल इन्वेस्टर $1 मिलियन तक के अमाउंट को इन्वेस्ट करें। पर अगर वो बड़े अमाउंट फॉर एग्जांपल 100 मिलियन, $500 मिलियन या फिर $1 बिलियन को इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी लॉस ही करेंगे। एंड ऐसा क्यों होता है अभी से हमें म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में समझना होगा। तो इमेजिन करो अगर किसी म्यूचुअल फंड के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं जो कि उसे इन्वेस्ट करने हैं, तो किसी भी आइडियल कंडीशन में कोई भी म्यूचुअल फंड एक ऐसी छोटी कंपनी ढूंढेगा जिसमें ग्रो करने का इमेंस पोटेंशियल हो। तो इमेजिन करो आइडियल कंडीशन फुलफिल होती है और म्यूचुअल फंड को वो कंपनी मिल भी जाती है जो कि छोटी भी है बट एट द सेम टाइम उसमें ग्रो करने का काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है। तो अगर वो फंड उस कंपनी में 1,000 करोड़ रुपए लगाना चाहेगा तो वो नहीं लगा सकता क्योंकि उस कंपनी की वैल्यूएशन ही 200 करोड़ की है। पर अगर वो फंड 1,000 करोड़ की जगह 100 करोड़ भी लगाएगा तो भी उस कंपनी की 50% ओनरशिप म्यूचुअल फंड के पास आ जाएगी जो कि कोई भी फंड कभी नहीं चाहेगा। एंड फिर भी अगर हम इमेजिन करें उस फंड ने सिर्फ 10 से 15 करोड़ रुपए ही उस स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट किया एंड उस कंपनी ने उसे 50 to 60% के रेट से ग्रो भी कर दिया, बट फिर भी ये 10-15 करोड़ जितना भी ग्रो हो जाए 10,000 करोड़ के पूल में इसका टोटल 0.2 से 0.5% के बीच में ही रहने वाला है। कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड में बाय डिजाइन ही ये लिमिटेशन है कि वो ना तो छोटे कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही उनसे बहुत ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। बट एज अ स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर आपके पास ये लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। तो ये था म्यूचुअल फंड के लिमिटेशंस के बारे में एंड इसी के साथ वीडियो का फर्स्ट हाफ खत्म होता है। तो अब वीडियो के सेकंड हाफ में हम समझते हैं म्यूचुअल फंड के उस डार्क रियलिटी या फिर उस कड़वे सच के बारे में जिसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर कोई भी म्यूचुअल फंड आपको बेचा कैसे जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो कि म्यूचुअल फंड को चलाती हैं पर वो आपको बेचती नहीं है। ये काम करता है ज़्यादातर केसेस में आपका बैंक, मतलब आपका बैंक ही आपको म्यूचुअल फंड्स बेच रहा होता है। तो होता क्या है कि आपके बैंक्स रिलेशनशिप मैनेजर यानी कि RM असाइन करते हैं जिनका काम होता है लोगों को म्यूचुअल फंड्स बेचना। इतना ही नहीं, ये बैंक इन RM यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर्स को टारगेट देते हैं कि किसको कितनी रिलेशनशिप स्कीम्स यानी कि म्यूचुअल फंड बेचने हैं। और अगर किसी RM की सैलरी है 8 लाख तो उसको एक्चुअली में 4 लाख ही मिलता है, बाकी का 4 लाख उसको इंसेंटिव मिलता है जो कि आपको म्यूचुअल फंड बेचने के बाद दिया जाता है। और ये तो तब होता है जब वो RM अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचने में कामयाब होता है। पर अगर वो म्यूचुअल फंड्स आपको नहीं बेच पाता है तो या तो बैंक उसे जॉब से निकाल देता है या फिर डीमोट कर देता है। टाइम टू टाइम इन रिलेशनशिप मैनेजर्स की एक मीटिंग होती है जिनमें ये अपने हायर बॉस को रिपोर्ट करते हैं कि किसने कितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम बेची हैं। और जो मैनेजर स्कीम्स नहीं बेच पाता है इन मीटिंग्स में उसे हैरेस किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है और फोर्स किया जाता है कि वो भी बाकियों के जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स बेचे। तो आप ये बात खुद ही सोचो कि अगर आप किसी रिलेशनशिप मैनेजर से म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदते हो तो उस मैनेजर की प्रायोरिटी ये होगी कि आपका प्रॉफिट कैसे कराए या फिर उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि कैसे अपना टारगेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। मैं सारे मैनेजर्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ बट हाँ 90% मैनेजर्स आपके वेल विशर्स तो नहीं होते हैं क्योंकि उनके बैक माइंड में यही बात चल रही होती है कि वो कैसे कैसे अपना टारगेट जल्दी से पूरा करें। एंड अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिलेशनशिप मैनेजर्स आपके पास तक पहुंचते कैसे हैं। तो ये सारा काम करता है आपका बैंक जिसमें आपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है उसके पास आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आ सकता है, आपकी रिटायरमेंट का पैसा कब है, कहाँ है। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये बैंक एक लिस्ट बना करके इन मैनेजर्स को फॉरवर्ड कर देता है और फिर ये मैनेजर्स उस लिस्ट में से अपने पोटेंशियल कस्टमर को पॉइंट आउट करके, फोन करके या फिर डायरेक्ट ही जा करके अप्रोच करते हैं और अपनी स्कीम्स को बेचते हैं। और 90% ऑफ द मैनेजर्स की रियलिटी तो ये है कि वो जो स्कीम्स आपको बेच रहे हैं उन स्कीम्स के बारे में उन मैनेजर्स को भी कुछ पता होता नहीं है। उन्हें बस बेसिक नॉलेज होती है कि वो कर क्या रहे हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें बस अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें अगर मैं और ज्यादा डीप जाऊंगा तो काफी ज्यादा डार्क रियलिटी हो जाएगी। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।